चलिए फिर समझने की कोशिश करते हैं सभी विद्यार्थीगण, हमारे जैसे विद्यार्थी कॉपी किताब उठा लें और समझने की कोशिश करें। थोड़ी सी स्पीड स्लो है हमारी, और स्पीड स्लो में ही जो चीज़ें मैं बता पा रहा हूँ उतना मैं बता सकता हूँ, क्योंकि स्पीड बढ़ाऊँगा तो वो चीज़ें मैं नहीं दे पाऊँगा। इसलिए रिक्वेस्ट है आप लोगों से, स्पीड न बढ़वाएं हमारी। बहुत सी चीज़ें हमसे भी नहीं आती हैं, जो आती हैं वो मैक्सिमम चीज़ें मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसा कि पहले भी लेक्चरों में मैं कहते आया हूँ। तो we shall discuss the problem on finding surface area and volume of such solid। हम लोग डिस्कस करेंगे सरफेस एरिया और वॉल्यूम कैसे निकालते हैं इन सॉलिड का, क्योंकि जो 3D फिगर होते हैं वो सॉलिड फिगर कहलाते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ, जैसे ये डस्टर है, ये 3D फिगर है, ये सॉलिड फिगर कहलाएगा। ठीक है, तो वी कैम अक्रॉस सॉलिड विच आर पार्ट ऑफ कोन, वी शैल डिस्कस द प्रॉब्लम फाइंडिंग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सच सॉलिड। हम लोग ऐसी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जिसमें हम सरफेस एरिया वॉल्यूम निकालेंगे इन सॉलिड का। वी ऑल्सो कम अक्रॉस सॉलिड विच आर पार्ट ऑफ कोन। हम ऐसे भी सॉलिड की बात करेंगे जो कोन का पार्ट होंगे। कैसे? अच्छा, जैसे बाल्टी हो गई अपनी घर में, जो हम लोग नहाने वाली बाल्टी यूज़ करते हैं, तो कोन का ही पार्ट है। ये देखिए, ये कोन है, और फिर हम गए एक तो चाकू ले आए, चाकू को से काटने को सेक्शन बोलते हैं, सेक्शनिंग। तो चाकू लिए, इसको गए कट से मार दिए, और जब कट से मार दिए तो ये पार्ट निकल लिया धीरे से। जब ये पार्ट धीरे से निकल लिया, जो चीज़ें मेरे से नहीं बनेंगी, विद्यार्थियों से अनुरोध है, मैं भी एक विद्यार्थी ही हूँ, आई एम इट सेल्फ अ लर्नर। तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो हम गए चाकू से इसको काट दिए, तो ये बाल्टी बन गई, ये बाल्टी बन गई भाई। बाल्टी हाँ, ऐसी बाल्टी कहाँ होती भाई। इसको पलट देना, इसको अगर हम घुमा दें तो हम लोग कौन से बने हुए भी चीज़ देखेंगे। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, वी ऑल्सो कम अक्रॉस सॉलिड विच आर अ पार्ट ऑफ कोन। हम ऐसे भी सॉलिड पढ़ेंगे जो कोन के पार्ट होंगे। देखिए, इसको पलट के देखिए, ये देखिए, ये बाल्टी बन गई है। थोड़ा अच्छे से बाल्टी बना लीजिए। मान लीजिए आपके पास ऐसा कोन था, ठीक है, ये कोन ही है जिसमें हम लोग आइसक्रीम वगैरह भर के खाते हैं। अब इसको हम गए सेक्शनिंग कर दिया, सेक्शनिंग यानी चाकू से काट दिए। जैसे ही चाकू से यहाँ से मारे कटिंग, तो हम देखेंगे हमें ऐसा शेप, ये सर्कल जैसा दिखने लगेगा। तो ऐसी बाल्टी होती है। अब हमें बाल्टी नहीं पढ़ना है, हमारे मैथ में जो ये इस शेप की, ये जो बाल्टी शेप जैसा बनेगा, यही हमारा स्टैंडर्ड शेप है। अब ये नहीं पूरी बाल्टी कि घर की बाल्टी पानी भरने वाली हम लोग बनाने लगे। ये शेप की बाल्टी हम लोग यूज़ करेंगे, यही स्टैंडर्ड फ्रस्टम ऑफ कोन यूज़ होगा। इसके अलावा कोई बाल्टी यूज़ नहीं होगी। इसको फ्रस्टम ऑफ कोन कहते हैं, जो बाल्टी की शेप का होता है। इसको क्या बोलते हैं?
फ्रस्टम ऑफ कोन, ये कोन का ही पार्ट है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे, ये भी हमें पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पे लिखा है देखिए, बकेट बाल्टी मिलेगी, ये किसका पार्ट है, ऐसे सॉलिड विच आर अ पार्ट ऑफ कोन, जो कोन से बने होते हैं, ग्लास टम्बलर, फ्रिक्शन क्लच, क्लच जो होता है वो भी सॉलिड है, क्लच हमें एग्जैक्टली तो नहीं पता है, लेकिन क्लच की प्लेट्स होती हैं वो भी सॉलिड से एक सरफेस के ऊपर दूसरी सरफेस चलती है, और ये फ्रिक्शन की वजह से ये पकड़ के रखती हैं दो सरफेस के बीच में। जब दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, जैसे ये सरफेस है, अब इसके ऊपर ये वाली सरफेस चल रही है ऐसे, तो ये फ्रिक्शन की वजह से चल रही हैं, यानी इस सरफेस में रफनेस होगी, रफनेस की वजह से ये पकड़ के रखेगा, तो फ्रिक्शन लगता है, इसलिए फ्रिक्शन क्लच बोलते हैं। दिस सॉलिड रोड नोन एज फ्रस्टम ऑफ कोन। इन द एंड ऑफ दिस चैप्टर के अंत में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम ऑन द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम ऑफ कोन। ठीक है, सरफेस फ्रस्टम ऑफ कोन का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पता करेंगे, देखेंगे, हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले जो यूज़ होंगे वो हम देखने जा रहे हैं, तो चलिए महत्वपूर्ण फार्मूले क्या क्या हैं। क्यूबॉइड की अगर बात करें, कॉपी पेन ले लीजिए, नोट करते जाइए कॉपी में, सुनने से कोई मतलब नहीं है, भले मैं विद्यार्थी ही हूँ, लेकिन आप कॉपी पेन लिए रहेंगे, नोट करते रहेंगे तो ही इसका फ़ायदा मिलेगा, जहाँ तक मैं अपने अनुभवों से बता रहा हूँ, अन्यथा इसका कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है, सुनने से कोई मतलब नहीं है। तो कॉपी उठाइए, पेन उठाइए, उसको लिखिए और रिकॉल करिए 10 बार, क्योंकि मैं भी ऐसे ही करता हूँ। अगर मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ एक दूसरे विद्यार्थी के तौर पे, तो मैं अपने तरीके बता रहा हूँ, इसको आप रिकॉल करते रहिए। तो चलिए क्यूबॉइड बना लेते हैं। क्यूबॉइड एक 3D ऑब्जेक्ट है। 3D क्यों है? ये तो क्यूब बना रहे हैं। क्यूबॉइड किससे बनता है? रेक्टेंगल, उसकी जो सरफेसेस होती हैं ना वो रेक्टेंगुलर होती हैं। देखिए सरफेसेस किसको कहते हैं या फेस किसको कहते हैं, जैसे देखिए ये हमारा मार्कर का बॉक्स है, तो ये सरफेस कहलाएगी। एक सरफेस, दो सरफेस, तीन सरफेस, इसके नीचे वाली सरफेस 4, ऊपर 5 और ये नीचे वाली सरफेस 6 सरफेस होंगी। तो इसमें टोटल 6 सरफेस हैं। सरफेस को फेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फेस। और इसकी जो सरफेस हैं या फेस हैं किस तरह की दिख रही हैं? ये एक रेक्टेंगल जैसी फेस दिख रही है, तो इसकी रेक्टेंगुलर फेस है, या इसकी सरफेस रेक्टेंगुलर सरफेस है। तो रेक्टेंगल हम बना लेंगे क्योंकि इसकी फेस रेक्टेंगुलर है। एक और रेक्टेंगल बना लेंगे ऐसे, और इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे जाके मिला देंगे। तो ये देखेंगे हम, तो हम देखेंगे ये एक क्यूबॉइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्यूबॉइड बन जाएगा। तो ये बन गया ए, ये बी, ये सी, ये डी, और ये डी डैश, और ये सी डैश, ये ए बी है तो इसको हम ए डैश मान लें और इसको हम बी डैश मान लें। जो माचिस होती है, माचिस,
या आप अगर आप इसको मोबाइल को देखिए तो किनारे पे खड़े हो जाइए, 3 डायमेंशन निकले, लेंथ, इधर विड्थ और नीचे हाइट। एक किनारे पे आप कहीं पे भी एक कोने पे खड़े हो जाइए, ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। यहाँ पे आप खड़े हो जाइए, ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। इस किनारे पे खड़े हो जाइए, बड़ी वाली डायमेंशन को लेंथ बोलते हैं, डायमेंशन यानी बीमा, बीमा पॉलिसी वाला नहीं। तो उससे छोटा वाला डायमेंशन विड्थ, विड्थ यानी चौड़ाई। फिर उसके बाद जो डायमेंशन होता है उसको बोलते हैं हाइट, हाइट को डेप्थ भी बोलते हैं, या हाइट को मैं शॉर्ट में ST डॉट लिखता हूँ, और थिकनेस भी बोल सकते हैं। ये अपना क्यूबॉइड बन गया, ठीक है। विद्यार्थियों से अनुरोध है इसको ख़त्म करने के लिए फोर्स ना करें मुझे प्लीज़। तो ये लेंथ हो गया, ये विड्थ हो गया और ये हाइट हो गया। तो क्यूबॉइड का लेंथ विड्थ हाइट हो गया। तो किसी किनारे पे आप खड़े हो जाइए, बड़े वाले जो डायमेंशन होंगे, डायमेंशन मतलब वो लेंथ विड्थ और हाइट को ही हम डायमेंशन बोलते हैं। तो बड़ा वाला जो डायमेंशन होगा लेंथ, फिर उससे छोटा वाला विड्थ, फिर जो सबसे छोटा वाला होगा उसको थिकनेस, मोटाई या ऊंचाई या गहराई बोलते हैं। थिकनेस, मोटाई, हाइट यानी ऊंचाई, डेप्थ यानी गहराई। ये हमारा क्यूबॉइड हो गया। इसको क्यूबॉइड क्या होता है, रेक्टेंगल। इसमें जो सरफेसेस होती हैं इनको सरफेसेस कहते हैं। ये 1 2 3 फेस भी कहते हैं इनको। रेक्टेंगुलर सरफेस होती हैं, 6 रेक्टेंगुलर सरफेस होती हैं, और दो का पेयर सिमिलर होता है। जैसे इसी के जैसा एक सरफेस पीछे होगी, ये टॉप वाली जो सरफेस है इसके जैसा एक नीचे होगी। तब दो सिमिलर सरफेसेस होती हैं, 6 टोटल सरफेस होती हैं। और एक किनारे पे आप अगर खड़े हो जाइए, उसे 3 साइड निकली हैं, यानी 3 डायमेंशनल फिगर है। 3 डायमेंशनल फिगर का वॉल्यूम निकलेगा। वॉल्यूम इसके अंदर कितना रीजन, जगह ये घेर के रखा है, दैट जगह इज कॉल्ड वॉल्यूम। हाँ, ये जो सरफेसेस हैं इनका एरिया निकलेगा। सरफेस क्योंकि 2 डायमेंशन है, आप देखिए सरफेस के किनारे पे खड़े हो जाइए। आप अगर इसको फ्रंट टॉप से देखिए, अगर मैं ऊपर आंख लगा के देखूँगा तो मुझे ये सरफेस बस दिखेगी, ये नीचे ऊंचाई नहीं दिखेगी। अगर मैं इसका टॉप व्यू देखूँ, टॉप व्यू मतलब मैं ऊपर से आंख लगा के देखूँ, तो मुझे इसकी 2 सरफेस दिखेंगी। एक ये वाली सरफेस मुझे दिखेगी, और इस सरफेस में 2 डायमेंशन दिखेगी। नीचे वाली गहराई नहीं दिखेगी। देखिए अगर आप ऊपर से देखेंगे, तो ऊपर से जब आंख लगा के देखेंगे तो टॉप व्यू ये 2 डायमेंशन दिखेगा, क्योंकि इसके कॉर्नर पे 2 डायमेंशन है। नीचे वाला आपको नहीं दिखेगा आंख से। ये प्लेनर सरफेस है, क्योंकि ये 2 डायमेंशन से बना है, 2 बीमा से, तो ये प्लेनर सरफेस कहलाएगा। तो क्यूबॉइड हो गया। अब क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या है, किसी भी फिगर का वॉल्यूम क्या होता है। जैसे आप कमरे के अंदर बंद हो, तो कमरे के अंदर जो भी रीजन है, जो भी स्पेस है, जो भी स्पेस कमरा ऑक्यूपाई किया है, उस स्पेस को कमरे का वॉल्यूम कहेंगे। वॉल्यूम की यूनिट होती है, वॉल्यूम के नापते किस में है, मीटर क्यूब में या सेंटीमीटर क्यूब में या मिलीमीटर क्यूब में। अगर इसकी लंबाई चौड़ाई ये हो गई भाई, जितना ये है उतना ये होगा।
अगर ये लंबाई है तो ये भी लंबाई होगा, ये भी लंबाई होगा, ये भी लंबाई होगा, ये सब बराबर होंगे ना भाई। देखिए जितनी लेंथ ये होगी उतना नीचे वाली होगी, उतना इधर वाली होगी, उतना इधर नीचे वाली होगी। जितना ये उतना ये, उतना ये उतना ये, जितना ये उतना ये, उतना ये उतना ये। तो जो वॉल्यूम होता है ये अपने अंदर जो भी जगह घेर के रखा है, जो भी स्पेस घेर के रखा है, वही इसका वॉल्यूम है। अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मीटर में है तो वॉल्यूम मीटर क्यूब में आएगा। अगर क्यूबॉइड जिस यूनिट में डायमेंशन दिए होते हैं, डायमेंशन यानी बीमा दिए होते हैं, उसी इकाई में उस इकाई का क्यूब लग जाता है। जैसे अगर मीटर में दी है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो आयतन जब हम निकालेंगे वॉल्यूम मीटर क्यूब में आएगा। अगर सेंटीमीटर में दिए हैं तो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, मिलीमीटर में दिए हैं तो मिलीमीटर क्यूब में आएगा। तो ये फार्मूला है क्यूबॉइड के वॉल्यूम को निकालने का। अगर क्यूबॉइड का हम डायगोनल निकालें, चलिए हम डायगोनल निकालते हैं। क्यूबॉइड का अगर हम इसकी जो सरफेसेस होती हैं बताइए, इसकी जो सरफेसेस होती हैं वो कैसी होती हैं? इसकी जो सरफेसेस होती हैं वो रेक्टेंगुलर होती हैं। ए बी सी डी ई एफ जी रेक्टेंगुलर सरफेस है। एक किनारे से 3 डायमेंशन निकले, लंबाई सबसे बड़ी वाली लंबाई, फिर चौड़ाई ऊंचाई, चौड़ाई फिर ऊंचाई, कहीं पे किनारे खड़े हो जाइए। रूम जैसा है, रूम के अंदर ये जो भी जगह है इसका वॉल्यूम है। ये किस में आता है? या तो मीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में या मिलीमीटर क्यूब में। इनको बोलते हैं यूनिट। इनको क्या बोलते हैं? यूनिट ऑफ वॉल्यूम। आयतन की ये इकाई है। कौन? मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम की इकाई है। क्या है? वॉल्यूम की यूनिट होती है। क्यूब लग जाता है, ठीक है। इसका डायगोनल निकालना है। अगर क्यूबॉइड का डायगोनल निकालना है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर हम निकाल लें तो क्यूबॉइड का डायगोनल आ जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैसे निकले? देखिए इस सिरे से, जैसे हम फिर से इसको लें तो इस नीचे वाले सिरे से इस टॉप वाले सिरे को अगर हम मिला दें तो क्यूबॉइड का डायगोनल बन जाएगा। जैसे 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 किताब है, इस नीचे वाले सिरे से इस ऊपर वाले सिरे तक अगर हम एक लाइन खींच दें, लाइन नहीं, लाइन सेगमेंट बोलिए, क्योंकि इसके 2 एंड पॉइंट हैं, तो ये लाइन सेगमेंट खींच दें तो ये इस क्यूबॉइड का डायगोनल कहलाएगा। डायगोनल को शायद हिंदी में मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, शायद विकर्ण कहते हैं। तो वॉल्यूम की जो इकाई होगी, वॉल्यूम को नापेंगे। भाई ये तो नहीं बोल देंगे कि वॉल्यूम हमारा 5 रुपए का है, हमारे कमरे का वॉल्यूम 5 रुपया है। तो वो रुपया जो हम बोल रहे हैं ना, वो यूनिट है। वॉल्यूम को हम नाप किस में रहे हैं? आयतन हम किस में नाप रहे हैं? तो अगर इसके बीमाएँ मीटर में दी हैं तो मीटर क्यूब में आएगा, सेंटीमीटर में दी है सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, मिलीमीटर में दी है मिलीमीटर क्यूब में आएगा। तो कैसे आएगा वो भी हम बताएंगे। इनको वॉल्यूम, यूनिट ऑफ वॉल्यूम कहते हैं, वॉल्यूम की इकाई। तो अब इसका डायगोनल कैसे निकालें? डायगोनल को हिंदी में शायद विकर्ण बोलते हैं, कन्फर्म ही है लगभग। तो देखिए किनारे पे खड़े हो जाइए, बड़े वाले डायमेंशन को लेंथ, फिर उससे छोटे वाले को विड्थ, ऊपर वाले को हाइट। तो अगर ये हाइट है
तो इसी के बराबर ये होगा। माचिस में आप देख लीजिए, ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी। ये क्या हो गया, हाइट हो गया। अच्छा हाँ, तो ये हाइट हो गया। अगर ये बी है तो ये भी बी होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर ये विड्थ है तो इसी के समांतर, इसी के तो पैरेलल है। अच्छा यहाँ पे देखिए कितने डिग्री एंगल बनेगा। यहाँ पे देखिए हर दो साइड के बीच का एंगल 90 डिग्री का है। तो ये एक साइड है, एक साइड, ये दोनों के बीच का एंगल कितने का होगा, 90 का। तो ये वाला कितने का हो जाएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये जो त्रिभुज है, देखिए हम नीचे वाले सरफेस की बात करें, ये जो ऊपर हम देखें इसी के, देखिए ये है लंबाई और ये है चौड़ाई, और यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है। 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है, ये लंबाई, ये चौड़ाई, यहाँ पे 90 अंश का एंगल, 90 अंश के सामने वाली साइड हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या होगा, अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। तो ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये 90 अंश का एंगल, तो हो जाएगा अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। लंबाई को एल स्क्वायर प्लस चौड़ाई को बी स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ पे देखिए ये दूरी निकालनी है। तो ये दूरी, ये वाली जो दूरी है, ये है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर ये क्या है, ये ऊंचाई है, देखिए ना। ये दूरी जो है, ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये नीचे होगा, नीचे हम देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जो चीज़ हम यहाँ बात करें, ये लंबाई, ये चौड़ाई, तो हो जाएगा अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, ये दूरी हो जाएगी। तो ये जो दूरी है, ये हो गई अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हो गई कि नहीं। और ये वाली दूरी क्या है, ये दूरी क्या है, ये वाली, ये दूरी है हाइट। तो देखिए ये दूरी और ये इस दूरी के बीच का एंगल, ये है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये दूरी है हाइट, और दोनों के बीच का एंगल कितने का है, 90। तो ये हो गया अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये है, ये हम नीचे देख रहे हैं, आप यहाँ पे भी देख लीजिए ना। ये है एल, ये है बी, जो चीज़ नीचे है, और ये हो गया अंडर रूट एल, ये 90 है, तो यहाँ हो गया अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो गई हाइट, हो गई कि नहीं। तो ये दूरी ना आ जाएगी, ये ना डायगोनल है, ये एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये वाला हो गया हाइट। तो ये नीचे वाले क्वांटे से, जो सबसे नीचे है ये, और इसको मिला देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, डायगोनल। एक बार फिर से हम समझते हैं अच्छे से, थोड़ा सा क्या है 3D में है, तो यहीं पे हम बता देते हैं, हो गया। चलिए यहाँ पे तो बना है, देखिए इसको हम मान लेते हैं लंबाई, इसको बोल दिए चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया चौड़ाई, क्योंकि इसी के समांतर है, पैरेलल है, जितना ये उतना ये। यहाँ पे राइट एंगल होगा, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर फेस से बने होते हैं, इनके जो सरफेस हैं ये रेक्टेंगुलर होते हैं। तो इसको मिला देंगे तो हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। और ये क्या है, हाइट है, यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल हमेशा 90 होगा। भाई एक हॉरिजेंटल है, एक लाइन हॉरिजेंटल है और नीचे वर्टिकल है, ये लाइन हॉरिजेंटल, ये वर्टिकल, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90 यहाँ। तो ये हॉरिजेंटल है, ये वर्टिकल है। अब
अब क्या होगा, इसका डायगोनल क्या होगा, इस क्यूबॉइड का, क्यूबॉइड का डायगोनल जो है इस कोंटे से, इस कॉर्नर से, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक की दूरी होगी, ठीक है। या ये होगा डायगोनल, ये होगा डायगोनल, ठीक है। तो देखिए ये राइट एंगल बन रहा है, ये 90 अंश का एंगल बन रहा है ना। तो बस पाइथागोरस लगा दीजिए। 90 के सामने वाला ये डायगोनल है, जिसको इस राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल है, क्यों राइट एंगल, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच का एंगल 90, और ये हाइपोटेनस है जो यहाँ पे डायगोनल का काम कर रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो 90 के सामने वाली साइड होती है इसको हाइपोटेनस कहते हैं, जिसको हिंदी में कर्ण कहते हैं। तो कर्ण जो है इन दोनों के स्क्वायर से निकलेगा, तो ये डायगोनल का स्क्वायर है जो यहाँ पे हाइपोटेनस का काम कर रहा है। 90 के सामने वाली भुजा हाइपोटेनस कहलाती है। तो जो डायगोनल का स्क्वायर होगा, क्योंकि हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल में, जब भी दो भुजा दी हो, दो भुजा यानी दो साइड दी हो, तीसरी साइड निकाल सकते हैं पाइथागोरस लगा के। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होगा, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा, वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये देखिए एक साइड परपेंडिकुलर होगी, इसका स्क्वायर हो जाएगा। परपेंडिकुलर यहाँ पे √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे। और ये हमारा बेस का काम करेगा। किसी को आप परपेंडिकुलर बोल दीजिए, किसी को बेस, तो बेस यहाँ पे बेस है h, तो h स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कट जाएंगे तो d स्क्वायर हो जाएगा, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो d यानी जो डायगोनल होगा, जो यहाँ पे हाइपोटेनस का काम कर रहा था, √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस h स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये हमारा डायगोनल हो गया। तो क्यूबॉइड के डायगोनल का फॉर्मूला आ गया। इस तरह से हम क्यूबॉइड के डायगोनल का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। लिख लीजिए। फिर आगे चलते हैं। तो कभी भी डायगोनल का फॉर्मूला पूछे, ध्यान दीजिएगा, डायगोनल एक लेंथ है, लंबाई है। तो अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मीटर में है तो डायगोनल भी मीटर में आएगा, क्योंकि डायगोनल एक लंबाई है और मीटर में आएगा। सर कैसे आएगा, कैसे आएगा मीटर में? भाई अगर लंबाई मीटर में है तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, चौड़ाई मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, 3 मीटर स्क्वायर में 2 मीटर स्क्वायर जोड़ोगे तो 6 मीटर स्क्वायर ना हो जाएगा, या 6 मीटर की पावर 4 ना हो जाएगा, 5 मीटर स्क्वायर आएगा। तो जब भी जोड़ते हैं ना, 5 किलो आम, 3 किलो टमाटर, 3 किलो टमाटर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 3 2 5 5 3 8 किलो आम टमाटर हो गया। तो सेम यूनिट जुड़ती हैं, समान राशि की चीज़ें जुड़ती हैं। अगर ये मीटर में है तो यहाँ भी मीटर होना चाहिए। तो अगर लेंथ मीटर में है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये भी मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये भी मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और जब 2 किलो आलू प्लस 3 किलो आलू हम जोड़ेंगे तो 5 किलो आलू, 5 किलो स्क्वायर नहीं हो जाएगा, यूनिट नहीं बढ़ती। तो जब दो समान देखिए ध्यान दीजिएगा, अलग अलग यूनिट जोड़ी नहीं जाती। ये नहीं कि 2 किलो आलू 3 किलो टमाटर जुड़ जाएगा और बोल देंगे 5 किलो आलू टमाटर हो जाएगा। समान यूनिट जोड़ी जाती हैं, सेम यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे जोड़ी जाएंगी, और जोड़ी जाएंगी जब, तो यहाँ पे केजी स्क्वायर नहीं हो जाएगा,
5 kg² आलू हो जाएगा। तो जब जोड़ी जाती है यूनिट को, तो यूनिट ध्यान दीजिएगा, जब भी यूनिट जोड़ी जाती है, जब भी यूनिट जोड़ी जाती हैं तो उनकी पावर नहीं बढ़ती। अगर ये मीटर स्क्वायर में है तो मीटर स्क्वायर में ही रिजल्ट आता है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। आपने कहा कि अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मीटर में है तो डायगोनल मीटर में आएगा, ये तो मीटर स्क्वायर में आ रहा है, नहीं, ऊपर अंडर रूट लगा है तो इसके ऊपर रूट लगाएंगे तो स्क्वायर और रूट कट जाएगा, तो मीटर में आ गया। देखिए किस में आ गया, मीटर में। तो अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मीटर में है तो डायगोनल मीटर में आएगा, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में आएगा। लेकिन मान लीजिए लंबाई चौड़ाई मीटर में है और हाइट सेंटीमीटर में है, तो फिर हम उसको क्या करेंगे, या तो बाकी को मीटर बदल देंगे भाई, जो सेंटीमीटर है उसको मीटर में बदल लो, या जो मीटर वाला है या तो सबको सेंटीमीटर में बदल लो या सबको मीटर में बदल लो, ऐसा करना पड़ेगा हमें। फिर हमारे पास है एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ रूम, रूम के 4 दीवार का एरिया। तो रूम का 4 दीवार क्या होता है भाई, यही जो हमारा रूम है, घर है, जिस पक्के घर में हम लोग रह रहे हैं, वो क्यूबॉइड जैसा ही तो है, ऐसे तो घर रूम है हमारा। तो इसके 4 दीवार हैं। अगर हम छत वाली, ये जो छत है जिसको हम सीलिंग कहते हैं, ये जो रूफ है, रूफ ही शायद इसको बोलते हैं, ज़मीन वाली जो फर्श जो होती है उसको रूफ शायद कहते हैं, शायद नहीं, कंफर्म ही है लगभग। तो छत जो हो गई, सीलिंग हो गई, और जिस पे हम लोग फर्श है वो रूफ हो गया। तो इसको छोड़ दें, जिस घर में हम बैठे हैं, जिस रूम में, जैसे ये रूम हो गया, तो छत यानी सीलिंग और ये रूफ को हटा दें, तो बाकी जो दीवार हैं वो 4 ठो दीवार हैं रूम में, ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये सामने वाली, है ना। तो ये जो 4 दीवार का एरिया है, इसको हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कहेंगे। जैसे देखिए, जैसे ये है बॉक्स, तो 1 2 नीचे वाला, 3 इधर वाला, 4 ये 5वां और ये इधर वाला 6वां। तो ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला अगर एरिया ना लें तो ये 1 दीवार, 2 दीवार, 3 दीवार और ये 4 दीवार। ये 4 दीवार का जो एरिया होगा, इसको हम क्यूबॉइड का कर्व्ड सरफेस एरिया बोलेंगे। तो ये 1 दीवार, ये 2 दीवार, ये 3 दीवार और ये सामने वाली जो दीवार है, ये 4 दीवार का एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया कहलाएगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, टॉप और बॉटम सरफेस को अगर हम हटा दें तो जो बाकी एरिया बचता है उसको कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं। जैसे ये पेन है, पेन का ये हम हटा दें, ये फंसाने वाला, तो ये टॉप का एरिया हो गया, ये बॉटम का एरिया। अगर हम ये हटा दें, ये बॉटम वाला एरिया और ये टॉप वाला, तो ये जितना भी एरिया बचा, ये सब एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया कहलाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया कहलाएगा। तो ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया कहलाएगा, तो कोई बात नहीं। तो
कर्व्ड सरफेस एरिया को शॉर्ट में मैं CSA लिखता हूँ। इसका दूसरा नाम लेटरल सरफेस एरिया भी है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया इज ऑल्सो नोन एज लेटरल सरफेस एरिया। ये चार दीवार का एरिया कैसे निकलेगा? तो चलिए कर्व्ड सरफेस, चार दीवार का एरिया क्या होता है? चार दीवार ना बोलेंगे, अगर हम जो भी सरफेस है उसका टॉप, जैसे हम ये क्यूबॉइड ही तो है, तो अगर मैं ऐसा रखूँ तो टॉप सरफेस एरिया ये है और इतना ही नीचे वाला सरफेस है। टॉप और बॉटम, इसमें कितनी सरफेस है टोटल? सरफेस या फेस कितनी है? 6। कौन कौन सी? एक ऊपर वाली, एक नीचे वाली, एक ये, एक जस्ट इसके नीचे, एक इधर और एक इधर। तो 6 सरफेस थी। तो अगर इसका टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस हम हटा दें तो ये जितनी सरफेस बची ना, ये बाकी सरफेस इसी कर्व्ड सरफेस कहलाएंगी। जैसे ये पेन है, ये मार्कर ले लेते हैं। मार्कर को मैं ऐसे रख दिया, ये टॉप सरफेस है, ये बॉटम सरफेस है। टॉप और बॉटम हटा दिए तो ये जो भी सरफेस बची ये मार्कर की कर्व्ड सरफेस कहलाएगी। अच्छा, तो रूम का अगर हम छत, सीलिंग और ये नीचे वाला रूफ हटा दें तो कर्व्ड सरफेस कहलाएगा। और कर्व्ड सरफेस का दूसरा नाम है लेटरल सरफेस एरिया। CSA यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, LSA यानी लेटरल सरफेस एरिया। तो चलिए देखते हैं, फिर से एक बार बना लेते हैं। ये लंबाई ले लें, ये ऊंचाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, ये विड्थ हो गया ना। हाइट अच्छे से अगर बनाए लेंथ, ये हाइट ले लेते हैं। अरे यार, थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा वाला डायमेंशन लेंथ, उससे छोटा विड्थ। एक कॉर्नर पे खड़े हो जाइए, लेंथ, ये विड्थ, ये वाली हाइट। तो लेंथ, विड्थ और हाइट, तो ये वाला एरिया जिसको हम रूफ कह रहे हैं, ऊपर वाला एरिया जिसको हम सीलिंग कह रहे हैं, ये अगर हटा दें तो ये दीवार, पीछे की दीवार 2 और इधर की दीवार और इधर की दीवार, ये 4 दीवार कहलाएंगे। तो 4 दीवार का एरिया देखिए कितना हो जाएगा। ये वाली जो दीवार होगी, ये टॉप और बॉटम छोड़ना है ना, तो एक दीवार ये वाली होगी। ये कैसा शेप है? इसकी आकृति रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगुलर यानी आयत जैसी है, आयत। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई, L गुणे H, तो ये हो गया LH। उतना ही सामने होगा, जितना इधर है उतना ही तो सामने है, तो 2LH लिख दें। लिख दिया हमने। अच्छा, फिर ये एक दीवार बची और एक इधर वाली। अच्छा, ये B है और ये क्या है? H है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? ये भी रेक्टेंगल जैसा है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई इसके लिए B है, चौड़ाई है H, तो BH उतना ही इस पार होगा।
भाई भाई अगर मैं इसकी बात करूं, जितना इधर एरिया होगा उतना ही तो इधर होगा ना। तो अगर इसकी लंबाई b है, चौड़ाई h है, तो लंबाई गुणी चौड़ाई, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, तो लंबाई यहाँ पे b है और चौड़ाई h है, तो b इंटू एच उतना इधर होगा, तो डबल कर दिया 2bh। तो ये वाला एरिया है l इंटू एच, लंबाई गुणी चौड़ाई उतना इधर है, उतना ये सामने वाला है 2lh। इस वाली सरफेस का एरिया है b इंटू एच, उतना इधर है 2bh। h कॉमन ले लें, 2b कॉमन ले, 2 अंदर बचा l प्लस b और बाहर बचा h। तो ये आ गया हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया। इसी को हम लोग लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कहते हैं। तो चार दीवार का जो एरिया होता है उसको हम कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये एरिया है, ठीक है, टोटल सरफेस का हमने 4 ही सरफेस यूज किया, इसलिए देखिए अगर हम 6 सरफेस का यूज करते तो टोटल सरफेस एरिया होता। हम 4 सरफेस का यूज किए इसलिए कर्व्ड सरफेस एरिया है। तो ये एरिया है तो इसलिए ये मीटर स्क्वायर में आएगा या सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। अगर लंबाई चौड़ाई मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ये टोटल सरफेस एरिया नहीं है, क्योंकि हमने 2 सरफेस छोड़ दिए थे। कौन सी 2 सरफेस छोड़ते हैं टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए, एक टॉप वाली सरफेस, एक बॉटम वाली सरफेस छोड़ देते हैं, तो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे अगर देखें तो 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ क्या है। अच्छा, पहले हम इसकी बात कर लें कि इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर या मिलीमीटर स्क्वायर क्यों आएगी। अगर इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मीटर में है तो एरिया, क्योंकि ये एरिया है, एरिया कोई भी हो, क्षेत्रफल कोई भी हो, जिस यूनिट में लंबाई चौड़ाई ना बोले, जिस यूनिट में डायमेंशन दिए होते हैं, इन लंबाई चौड़ाई को डायमेंशन बोलते हैं। सर्कल में जो भाई इसकी साइज क्या है, अगर कोई बोले कि इस क्यूबॉइड की साइज बताओ, साइज का मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बताओ। तो अगर इसका डायमेंशन मीटर में दिए हैं तो एरिया मीटर स्क्वायर में आएगा। डायमेंशन मतलब उनकी साइज, साइज को कौन नापेगा, साइज मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई, इसकी ऊंचाई। सर्कल की साइज मतलब, सर्कल में साइज में क्या होता है, रेडियस तो होता है, उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो होती नहीं है। सर्कल 2D फिगर है, तो दोनों ही डायमेंशन रेडियस है यहाँ पे, एक एक्स में भी एक वाई में भी। यहाँ पे देखिए किनारे पे खड़े हो जाइए, एक्स में लंबाई है, वाई में ऊंचाई है, जेड में, तो 3 डायमेंशन। तो एरिया जो भी होगा यूनिट का स्क्वायर होगा। तो ये देखिए लंबाई अगर मीटर में है, चौड़ाई मीटर में है, तो मीटर और मीटर क्या हो गया, 2 मीटर प्लस 3 मीटर 5 मीटर आएगा, मीटर स्क्वायर तो हो नहीं जाएगा। तो जब जोड़ते हैं, जब 2 सेम यूनिट को जोड़ते हैं तो यूनिट की जो पावर होती है वो नहीं बढ़ती, तो ये तो मीटर में ही आएगा। तो ये भाई अगर ये मीटर, ये मीटर, ये भी मीटर, तो 2 सेम यूनिट जोड़ेंगे मीटर बाई मीटर, 2 मीटर प्लस 3 मीटर, तो 5 मीटर स्क्वायर तो ना हो जाएगा। 2 किलो प्लस 3 किलो 5 किलो होता है ना, किलो स्क्वायर तो नहीं हो जाता। तो 2 मीटर प्लस 3 मीटर, ये 5 मीटर हो गया। और हाइट मान लो मीटर में दी है 3 मीटर। हाँ, अब यहाँ देखिए गुणा हो गया, क्योंकि ये गुणा में था,
मीटर इंटू मीटर कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। इसलिए ये 15 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए एरिया किस में आ रहा है, तो एरिया कोई भी हो, चाहे लेटरल हो चाहे टोटल हो, वो हमेशा जिस यूनिट में डायमेंशन दिए होते हैं उनका स्क्वायर लग जाता है। अगर डायमेंशन यानी क्यूबॉइड के केस में डायमेंशन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मीटर में दी है तो क्यूबॉइड का जो एरिया आएगा मीटर स्क्वायर में आएगा। अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया समझ में आया। बॉटम और टॉप सरफेस एरिया को अगर हम हटा दें तो जो भी एरिया होगा वो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। हाँ, क्यूबॉइड के केस में वो कर्व्ड सरफेस एरिया 4 दीवार का एरिया हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कर्व्ड सरफेस एरिया हमेशा 4 दीवार का एरिया होता है। यहाँ कौन सी 4 दीवार है, अगर मैं सिलेंडर की बात करूँ तो यहाँ 4 दीवार है, ये नहीं है। हाँ, तो कर्व्ड सरफेस मतलब ये टॉप सरफेस और ये बॉटम सरफेस हटा दें तो ये जो बाकी सरफेस बची, ये इस सरफेस के एरिया को हम कर्व्ड सरफेस एरिया कहेंगे। ठीक है। हाँ, एक चीज़ और देख ले, इसका जो बेस है जिस पे ये धरा हुआ है, जिस पे ये रखा हुआ है, ये बेस कहलाता है। ये क्या कहलाता है, बेस। जिस पे ये क्यूबॉइड रखा हुआ है ये क्या कहलाता है, बेस। तो बेस कैसा है, बेस कैसा है, बेस कैसा है, बेस किस शेप का है, रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल में ये लेंथ है और ये विड्थ है। ये अपना क्यूबॉइड है। तो ये लेंथ है, ये विड्थ है। जिस पे ये रखा है ये इसका बेस है, बेस है। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर मतलब ये चारों साइड का जोड़ है। तो इसका बेस कितना हो जाएगा, और इसका पेरीमीटर आप बेस कितना हो जाएगा, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। भाई अगर मैं क्यूबॉइड के बेस का पेरीमीटर पूछूं, बेस मतलब जिस पे ये रखा हुआ है, इस बेस का पेरीमीटर पूछूं तो ये रखा किस पे है, इस वाली साइड पे। जिस पे ये रखा है ये इसका बेस है। इसका पेरीमीटर पूछूं तो क्या हो जाएगा, इसका पेरीमीटर पूछूं तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ हो जाएगा कि नहीं। बेस पेरीमीटर मतलब चारों साइड का जोड़। लेकिन मुझे बेस का पेरीमीटर निकालना है, सब का नहीं। पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड, लेकिन मैं बेस का अगर पेरीमीटर पूछूँ तो बेस इसका रेक्टेंगल है। बेस क्या है, जिस पे रखा है। और रेक्टेंगल का पेरीमीटर ये लंबाई जितनी लंबाई ये है उतना ये है, तो 2 ठो लंबाई। ये चौड़ाई थी, ये भी चौड़ाई, तो 2 ठो चौड़ाई। 2 कॉमन ले लिए तो L प्लस बी, यही ना होता है। ये रेक्टेंगल है, ये देखिए बेस इसका कैसा है, रेक्टेंगल। ये लेंथ है, ये विड्थ। ये लेंथ, ये भी लेंथ, ये विड्थ, ये भी विड्थ। तो इसका पेरीमीटर कितना हो गया, 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू विड्थ। 2 कॉमन ले लिए, अंदर बचा लेंथ प्लस विड्थ। तो यहाँ देखिए 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ है। 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ बेस। ठीक क्या है, बेस का पेरीमीटर है इंटू हाइट। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमने बना लिया कि जो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, हम बेस का पेरीमीटर निकाल लें इंटू हाइट का गुणा करा दें। सी एस ए, इसी को एल एस ए बोलते हैं।
बेस का पेरीमीटर इंटू हाइट। तो ये फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला ऑफ CSA और LSA, कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, बेस का पेरीमीटर इंटू हाइट का गुणा करा देंगे तो उस फिगर का कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे क्यूबॉइड के केस में आ गया। तो ये फॉर्मूला बन गया किसी भी फिगर का निकालने का। और ये क्यूबॉइड का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, क्योंकि उसका बेस रेक्टेंगुलर होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ इंटू हाइट।